दोस्तों माय नेम इज़ प्रसन्नजीत। आप देख रहे हैं देशी नूब ट्रेडर। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आज मैं फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फिर से मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है। ट्रेडिंग मैंने बंद नहीं किया था, लेकिन ट्रेडिंग उतना रेगुलरली कर भी नहीं रहा था और उसके कुछ रीज़न्स भी है। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो अपलोड किया था 34 डेज़ पहले मैंने अपलोड किया था, 1 महीने के ऊपर हो गया है। तब मेरा चल रहा था 45 डे चैलेंज और वो 45 डे चैलेंज मैंने बीच में ही बंद कर दिया था। ओनली 5 डे मैंने कंप्लीट किया था उसके बाद, और 2-3 दिन मैंने किया था, लेकिन मैं उसका वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि वो जो चैलेंज मैं लिया था वो अच्छी तरह से नहीं चल रहा था, मैं लॉस में ही चल रहा था। तो मुझे लगा कि अभी मेरा थोड़ा और माइंडसेट सही करना चाहिए, इसलिए मैंने बंद कर दिया, कुछ दिन रेस्ट लिया। उसके बाद फिर से मैं दोबारा आज से चालू कर रहा हूँ। अभी जो मैं नया सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ वो है 21 डे चैलेंज। तो 21 डे चैलेंज का आज पहला दिन है और जिसमें ऑलरेडी मैंने 2 ट्रेड ले लिया है और 2 ट्रेड में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये 21 डे चैलेंज में मैं क्या क्या मेंटेन करूँगा ये आप लोग जान लीजिए। पहली बात तो ये है, इस चैलेंज में मैं ओनली 30 के कैपिटल यूज़ करूँगा पिछली बार की तरह ही, और 30 के को मेरा टारगेट रहेगा कि इसको मैं उतना ज़्यादा नहीं 45 के तक ले जाऊँ 21 डे के अंदर। और हर दिन मैं 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा और जो दिन का मैक्सिमम लॉस रहेगा वो 2K के अंडर रहेगा। और इसमें मैं एक लॉट के साथ ही काम करूँगा और एक्सपायरी के दिन अगर मैं कोई एक्सपायरी डे में ट्रेड ले रहा हूँ तो उस वक्त मैं 2 लॉट में काम करने की कोशिश करूँगा। और भी कुछ क्राइटेरिया है जिसको मैं मेंटेन करना चाहूँगा। और जो मेरा ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है कि मैं जब एक ट्रेड में इंटर कर देता हूँ और उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट मेरे सामने आ जाता है, अगर वो फिर से दोबारा नीचे की तरफ आता है तो मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पाता। वो मेरा एक बिग इशू है। मतलब आप समझ लीजिए कि मुझे एक वक्त पे मुझे दिखा कि मेरा 2000 का प्रॉफिट चल रहा है और उसके बाद वो थोड़ा नीचे आ गया, 1700 का प्रॉफिट शो कर रहा है। तब मैं सोच नहीं पाता कि 2000 आ गया था, अभी 1700 चल रहा है, तो क्या मैं इसको कट कर दूँ। और देखते देखते क्या होता है कि वो और भी नीचे आ जाता है, 1000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो तब मेरा और भी प्रॉब्लम होता है ट्रेड से निकलने का। ऐसा भी बहुत बार हो चुका है कि मेरा ट्रेड माइनस में चला गया है और देखता ही रहा और ट्रेड से एग्जिट नहीं कर पाया। काफ़ी ज़्यादा लॉस में बाद में मैं उस ट्रेड से एग्जिट किया। तो ये जो साइकोलॉजी का इशू है ये मेरा बहुत बड़ा एक इशू है जिसको मैं ओवरकम कर नहीं पा रहा हूँ और उसके कारण मेरा लॉस होता है। तो इसको मुझे एक नंबर पे ट्राई करना है कि इसको मुझे फिक्स करना है। तो उसका भी मैं रूल अभी तक नोट डाउन नहीं किया, लेकिन मैंने सोच के रखा है 50% तक अगर प्रॉफिट आ जाएगा जो मेरा टारगेट है तो मैं उसको ले लूँगा और निकल जाऊँगा। जो मैंने देखा है उसको मैं कोशिश करूँगा कि वो दिमाग में ना बैठ जाए कि हाँ मेरा इतना प्रॉफिट हुआ था, ये अभी कम है। देखिए जितना मिल रहा है वही तो प्रॉफिट है ना। अगर 300 मिल रहा है तो 300 ही प्रॉफिट है, 400 मिल रहा है तो 400 ही प्रॉफिट है। तो जो दिमाग में एक बार बैठ जाता है उसको निकालने में सिर्फ मुझे नहीं, हो सकता है आप लोगों को भी इस तरह का कुछ इशू आता है। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा इशू है कि मेरा डे ग्रीन से रेड में कवर हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि वो नीचे की तरफ आ गया है तो मैंने फिर से दोबारा ट्रेड में एंटर कर लिया। इस तरह का गलती मैं काफ़ी बार करता हूँ। तो इसको ओवरकम करके एक स्टेबल माइंड से काम करने की मेरा कोशिश इस बार रहेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पेपर ट्रेड है, ये रियल ट्रेड नहीं है। आप लोग मुझे बाद में कमेंट करते हैं कि आप पेपर ट्रेड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग ले रहा हूँ। देखिए पेपर ट्रेडिंग में ही मुझे इतना इशू हो रहा है तो कैसे मैं रियल ट्रेड करूँ। मेरा बहुत लॉस पहले हो चुका है, तो मैं पेपर ट्रेड में पहले मैं मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा और मैं आगे रियल मनी से ट्रेड कर सकूँगा। तो दोस्तों आज जो मैंने ट्रेड लिया था उसके बारे में बात करते हैं। मैंने पहला ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी का 43,300 और उसका टाइम है 10:49, मतलब 10:49। इस कैंडल का एकदम एंड में, इस कैंडल का जब क्लोज हो रहा था तब मैंने इस ट्रेड में एंटर किया। देखिए मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके रखा है। तब मुझे लग रहा था कि ये ब्रेकआउट देने वाला है, ये सोच के मैंने इस ट्रेड में एंटर किया और 1 या 2 मिनट के अंदर मेरा स्टॉप लॉस मैंने दे के रखा था 240। मैंने एक लॉट में इसमें काम किया था और मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल में हिट हो गया। तो उस वक्त मेरा लॉस दिख रहा था 700 के अराउंड। तो उसके बाद मैंने कुछ देर रुका रहा। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है इसका ब्रेकआउट का बार बार वेट कर रहा था, लेकिन देखिए दिन के शुरुआत में जितना बढ़िया एक रैली दिया है उसके बाद से इस एरिया में जिगजैग करते करते इस एरिया में ही चल रहा है। मुझे बार बार लग रहा है कि ये ब्रेकआउट देने ही वाला है, देने वाला है, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। इसी तरह से मैंने दूसरी बार ट्रेड लिया। इस बार मैंने
2 लॉट बाय कर लिया। हालांकि मैंने खुद अभी अभी कहा कि 2 लॉट में मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार हो सकता है मैं राइट प्रूफ हूँ, तो 2 लॉट में बाय कर ले 2 लॉट बाय कर लेते। वही सेम ट्राइक्स बाइक 43,300 सी 260 के भाव में इस बार मैंने बाय किया। उसका टाइम था 11:53 मतलब इस कैंडल में मैंने एंटर किया। और इस कैंडल में मैंने देखिए एंटर करने के बाद यहाँ तक गया, जस्ट उसके आसपास ही जो डे का जो हाई है वहाँ तक गया। लेकिन इसी कैंडल में जो इतना बड़ा वेव्स क्रिएट किया, मेरा इसी कैंडल में 43 में मैंने एंटर किया और 43 की कुछ ही सेकंड के अंदर मेरा 240 स्टॉप लॉस था, देते ही वो हिट हो गया। तो ये दोनों स्टॉप लॉस मेरा आज हिट हो गया है और मेरा आज जो दिन का जो टोटल लॉस है 1700 के करीब आज लॉस हुआ है। लेकिन मुझे उतना गम नहीं है, क्योंकि मैंने जो रूल्स बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया, छोटा स्टॉप लॉस दिया। हो सकता है ये भी एक कारण है कि आज का डे छोटा स्टॉप लॉस देने के कारण ही मेरा हिट हुआ है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ आज ये सोच के अगर मैं मेरा माइंड को चेंज कर लूँ और बड़ा स्टॉप लॉस दे दूँ, तो क्या पता बड़ा स्टॉप लॉस भी मेरा हिट हो जाए, तो लॉस का अमाउंट और भी बढ़ जाए। क्योंकि ओनली 30K से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे स्टॉप लॉस छोटा ही देना पड़ेगा। और टारगेट जो मैंने पहले सोचता था 1:2, ये मैंने दिमाग से निकाल दिया। 1:2 ये दिमाग में रहना, कोई कह सकता है कि मेरा डिसीजन गलत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन गलत नहीं है। क्योंकि हम लोग पहले बता देता हूँ कि मैंने प्लानिंग क्या किया। 1:2 को कैंसिल करके मैंने क्या किया, जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने प्रॉफिट को लेने की कोशिश करूँगा। समझ लीजिए कि मैंने ऊपर की ये ग्रीन लाइन ड्रॉ करके रखा है, तो मैं अगर यहाँ क्रॉस करेगा, इसी एरिया को अगर क्रॉस करेगा, आज के दिन की ही बात करते हैं, अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता और ऊपर की तरफ जाता, तो मेरा देखिए यहाँ एक लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, यहाँ तक मेरा टारगेट होता मिनिमम। ये नहीं कि यहाँ पहुँचा और साथ ही साथ मैंने एग्जिट कर दिया। यहाँ पहुँचने के बाद क्या ये 1:2 मीट होता है कि नहीं, और यह क्या एकदम से ही रिवर्सल देता है कि नहीं, ये सब देखने के बाद मैं इस एरिया पे एग्जिट करता। ये मैंने सोच के रखा है। मैंने तो कह दिया था कि आप लोगों को कि मैंने 2 ट्रेड लेके बंद कर दिया है, लेकिन मैंने एक लास्ट ट्राई किया अभी 2:05 में मैंने अभी सेम स्ट्राइक प्राइस में दोबारा बाय किया है। और इस बार मेरा बाइंग प्राइस है 307। 2 लॉट में मैंने इस बार काम किया है। देखा कि इधर ब्रेकआउट दिया और रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद जब ये कैंडल क्रिएट किया तो मैंने इसमें एंटर कर गया। अभी स्ट्राइक प्राइस मेरे बाइंग प्राइस के बाद ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया है, उसी एरिया पे चल रहा है। लेट्स सी, मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखूँगा। थोड़ा अगर मेरा लॉस रिकवर हो जाए तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊँगा। मैंने स्टॉप लॉस देके रखा है 280 स्टॉप लॉस देके रखा है, मतलब इस ब्रेकआउट एरिया यहाँ तक का स्टॉप लॉस देके रखा है। लेट्स सी, लेकिन उतना फास्ट अभी ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। चलिए देखते हैं। नहीं दोस्तों, ये सस्टेन नहीं किया ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ आ गया और मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा लगता है 280 मैंने स्टॉप लॉस दिया है और ये 284 तक आ गया था। निफ्टी क्या कर रहा है देखते हैं। निफ्टी ज़्यादा नीचे नहीं आया है। ओ, स्टॉप लॉस लग गया। ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ गया और इस ट्रेड में भी मुझे लॉस हुआ। 27 पॉइंट का मेरा इस ट्रेड में भी लॉस हुआ। अभी मार्केट लगता है डाउन साइड फॉल करने वाला है। बहुत बड़ा रेड कैंडल क्रिएट किया है, ये डाउन साइड। अभी आई थिंक ये डाउन साइड मूवमेंट बड़ा दे देगा। तो मैंने लास्ट एक बार ट्राई किया, लेकिन ये काम नहीं किया। मुझे होप था कि ये काम कर जाएगा, इसलिए मैंने एंटर किया। तो होता है कभी कभी। तो ओवरऑल आज का जो लॉस बढ़ के पहुंच चुका है 3000 के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो का अभी यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।